नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल व्रत महिमा त्यौहार पर। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में आंवले का पूजन क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम यह कथा सुनाएंगे। आंवला भगवान विष्णु को बहुत अत्यधिक प्रिय वृक्ष है। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले के पेड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना और करना ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत पुण्य माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और वेदों के ज्ञाता थे। उनके एक पुत्र था। उसका व्यवहार बहुत खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता देव शर्मा ने कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान दान करके पूजा पाठ करोगे तो पुण्य प्राप्त होगा आपको। श्री हरि का व्रत करो, तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी के नीचे दीप जलाओ। पिता की यह बात सुनकर बेटा को बहुत क्रोध आ गया। उसने पिता को अपशब्द बोलकर कहा, मुझे नहीं करना है। कार्तिक में पूजा पाठ, दान पुण्य यह सब तुम करो। पुत्र का यह वचन सुनकर देव शर्मा को गुस्सा आ गया और श्राप देते हुए कहा कि हे मूर्ख, तू जा वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से पुत्र ने पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरा अपराध कृपा करके क्षमा कीजिए। इस योनि से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। इस प्रकार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने मुक्ति पाने का उपाय बताया। जब तुम भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक का महत्व सुनोगे, उस समय कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के श्राप से वह चूहा हो गया। कई सालों तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में मुनि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वो भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महत्व सुनाया। उसी समय एक शिकारी वहां पर आया। उसने ऋषियों को मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उस शिकारी की बुद्धि ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ। उसके पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक महीने का सब महीने में श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में जो पुण्य और पाप किया जाता है, वह बरगद के बीज के समान बढ़ता है। विश्वामित्र कार्तिक महीने का महत्व सुनाकर इस वृक्ष में चूहे वेशधारी तुरंत शरीर छोड़कर दिव्य देह मुक्ति हो गई। वह विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्गलोक चला गया। शिकारी भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा।